अगर हफ्ते में आप 10 घंटे नहीं निकाल सकते हैं मिनिमम, तो फिर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जॉब में एक्सेल कीजिए, कोई और स्किल बढ़ाइए या ज़िंदगी में जो करना है वो करते जाइए। और ये लॉक करने का सिस्टम उसी दिन चालू नहीं होगा। मतलब उदाहरण के लिए अगर आपको सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो सैटरडे की सुबह आप सोचेंगे कि अब हम पढ़ें और सैटरडे संडे को पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ाई होगी। आपको फ्राइडे से उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एलीट क्लास के लिए 1 या 2 बार में आईएएस पीसीएस निकालना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी मात्रा में रिसोर्सेस होते हैं। रिसोर्स का मतलब केवल आर्थिक नहीं है, सोशल कैपिटल भी होता है, गाइडेंस भी उनके पास बेहतर होती है। बाकी जो लोग हैं, अगर वो लोअर मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। और इसलिए ऐसे में बहुत सारे लोग पहले कोई एक नौकरी करते हैं, फिर उस नौकरी के बाद दूसरी नौकरी अपग्रेड करते हुए पीसीएस या आईएएस तक अचीव करते हैं। नेचुरली आईएएस की तैयारी के लिए तो लेट हो जाता है, लेकिन पीसीएस की तैयारी के लिए चूंकि 40 साल एज है, इसलिए काफ़ी लोग पीसीएस की तैयारी बाद में भी करते रहते हैं। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि चूंकि सबसे ज़्यादा परेशानी होती है टाइम की। जॉब जब आप कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो जो भी आपको जॉब दे रहा है वो चाहेगा कि आपका जो टाइम है वो उसको मिले। तो ऐसे में एक बड़ा टाइम आप दे देते हैं जॉब को, उसके कारण फिर आपको पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। इसके अलावा चूंकि अगर 30 से ज़्यादा एज है, तो आपके पास कुछ घरेलू समस्याएं भी होती हैं, जैसे मदर फादर की एज ज़्यादा होने लगती है तो उनकी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है, पहली और महत्वपूर्ण समस्या है जो तैयारी करने में आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट की समस्या। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो फिर एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं नॉर्मली वो सीरियस होते हैं, और वो तैयारी अगर कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि उस तैयारी से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़रूरी ये काम है कि आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप सब कुछ लेके चल नहीं सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है और चूंकि जॉब भी कर रहे हैं, तो आपका एक महत्वपूर्ण समय जॉब में जाने वाला है। तो ऐसे में आपको जो सोशल लाइजनिंग है उसको आपको बिल्कुल सीमित करना पड़ेगा। जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए सोशल फंक्शंस हैं, बर्थडे या छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए कि कोई बहुत निकट हो उसकी मैरिज में जाना ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोशल लाइजनिंग भी चाहते हैं, परिवार के साथ भी टाइम बिताना चाह रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और तब उसके बाद जो बचा समय हो उसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई इसलिए करते हैं कि वो जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी हुई, कई जॉब में सैटरडे संडे की छुट्टी होती, किसी किसी सैटरडे संडे को उनके पास कोई काम नहीं होता। ऐसे में जब वो 1-2 दिन खाली पड़े होते हैं, और जाहिर सी बात है वो ड्रिंक नहीं करते हैं, खाली पड़े होते हैं, उन्होंने यूट्यूब देखा, उन्हें लगा हम भी पीसीएस की तैयारी या आईएएस की तैयारी करें। इस तरीके से आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास रेगुलर टाइम बचता है तभी कीजिए। अगर हफ्ते में आप 10 घंटे नहीं निकाल सकते हैं मिनिमम, तो फिर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जॉब में एक्सेल कीजिए, कोई और स्किल बढ़ाइए या ज़िंदगी में जो करना है वो करते जाइए। टाइम आपको निकालने के लिए ज़रूरी है कि जॉब के अलावा जो भी समय बचे उसको पढ़ाई में दें, प्रायोरिटी रखें। तो पहली चीज़ है इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि सोशल लाइजनिंग से बचना पड़ेगा। फ़ोन कम से कम बातें करें, सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करें, कम से कम 1-2 साल के लिए, कि तैयारी अच्छी हो जाए। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण गड़बड़ होती है, कि जो छुट्टियां होती हैं उनका मैक्सिमम उपयोग पढ़ाई में हो। होता उल्टा है। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं कि वो जिस दिन सर्विस का टाइम होता है, मान लीजिए मंडे से फ्राइडे है वर्किंग डेज, या मंडे से सैटरडे, तो उस समय वो पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि संडे में वो आराम से रिलैक्स होते हैं या घर के काम निपटाना चाहते हैं। आपको करना एक ही चाहिए, जो त्योहारों की छुट्टियां हैं, जो गस्टेड हॉलीडेज हैं, या जो संडे और किसी किसी को सैटरडे की जो छुट्टी मिल रही है, या सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे की छुट्टी मिल रही, उस छुट्टियों को लॉक कर दीजिए पढ़ाई के लिए।
उस छुट्टी में कुछ काम नहीं करना है आपको, केवल पढ़ाई करनी है। और ये लॉक करने का सिस्टम उसी दिन चालू नहीं होगा। मतलब उदाहरण के लिए अगर आपको सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो सैटरडे की सुबह आप सोचेंगे कि अब हम पढ़ें, और सैटरडे संडे को पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ाई होगी, आपको फ्राइडे से उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए आप जॉब में हैं, फ्राइडे में आप अगर थोड़ी देर पहले ऑफिस से निकल सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं भी निकल पा रहे हैं आप 5-6 बजे, तो घर आने के बाद आपको ये मानना है फ्राइडे को हम काफ़ी देर तक पढ़ सकें। तो जो फ्राइडे है, फ्राइडे की नाइट, सैटरडे का दिन, सैटरडे की नाइट और संडे का दिन, ये जो है ये लॉक होना चाहिए। और इसमें आप एकदम प्रतिज्ञा कर लीजिए कि इसमें हमें कुछ और काम नहीं करना, केवल पढ़ाई करनी। जो भी आपके लाइजनिंग वाले काम हैं वो वीक डेज में कीजिए। अगर आपको शॉपिंग जाना है, वीक डेज में जाइए। अगर आपको 5 दिन पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है, जीरो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल छुट्टियों से भी पढ़ाई करते हुए आप काम चला सकते हैं। लेकिन छुट्टियों को अगर बर्बाद किया तो पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि अब जैसे डेली वर्किंग डे है, आपने मंडे को पढ़ा, एक आध घंटे मुश्किल में निकला, उसमें भी 50 तरह के डिस्टर्बेंस हैं। इसमें आप उलझ जाते हैं, ना तो पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही जो आपके और काम है उन पे ध्यान दे पाते हैं। इसलिए बेटर ये है कि सैटरडे संडे यानी छुट्टियों के दिन प्लस गस्टेड हॉलीडेज, त्योहार है, मान लीजिए दिवाली है, होली है, तो दिवाली आपको मनाना है तो एक दिन आधे दिन के हिसाब से मनाइए। लेकिन बाकी टाइम जो छुट्टियां होती हैं इसमें त्योहारों में 2-3 दिन की जो मिल रही हैं, उनको पूरा का पूरा पढ़ाई के लिए रखिए। और ये चीज़ एक दिन पहले से तैयार होना पड़ेगा। जो मैंने अभी बताया कि दिवाली की छुट्टी अगर 11 तारीख को हो रही है, तो आपको 10 से तैयार होना पड़ेगा कि हम पढ़ाई इस समय कर लें। उस समय फ़ोन कॉल मत कीजिए, मिलने के लिए कोशिश कीजिए कि उस समय ना मिले। आपको जो भी इस तरह के काम निपटाने हैं, लाइजनिंग करनी है आपको, फ़ोन कॉल करना है, मिलना-जुलना है, घर के काम करने हैं, घर में कुछ रिपेयरिंग करानी है, घर में शॉपिंग करनी है, घूमने जाना है, ये सब वीकडेज़ के शाम के काम हो सकते हैं। क्योंकि आपने ऑफ़िस छोड़ा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक, और बाद में 2-4 घंटे आप ये कर सकते हैं। तो वीकडेज़ में अगर आपको आधा 1 घंटा भी मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो वो बहुत है। नहीं भी मिल रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है। क्योंकि जो चीज़ आप कर नहीं सकते हैं, जो चीज़ आपके वश में नहीं है, उससे हेडेक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। वश में आपके क्या है कि आप छुट्टियों का भरपूर उपयोग करें। और छुट्टियाँ चूँकि काफ़ी होती हैं साल भर में, प्राइवेट सेक्टर वालों की छुट्टियाँ कम हैं। लेकिन सरकारी सेक्टर में, और जिनका वीक केवल 5 दिन का है, उनके पास काम भर की छुट्टियाँ होती हैं। अगर उसको यूटिलाइज़ कर लें, तो सिलेक्शन के वो निकट पहुँच जाएँगे। तो पहली और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि आपको छुट्टियों का भरपूर उपयोग करना है, छुट्टियों का टाइम बर्बाद नहीं करना है। उसका प्लान होना चाहिए कि इस छुट्टी में हम क्या पढ़ेंगे, और उसमें भूल कर भी फ़ोन नहीं करना चाहिए, उसमें भूल कर भी किसी और चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है ट्रैवल टाइम का यूज़। अगर आपका ऑफ़िस दूर है, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, मेट्रो यूज़ करते हैं या कार यूज़ करते हैं, अगर खुद चला नहीं रहे हैं, आपके पास कोई ड्राइवर है, तो मान लीजिए आपके ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है, आने में 1 घंटा लगता है। आजकल हर शहर में ट्रैफिक बढ़ गया है, तो टाइम काफ़ी लगता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये करना है कि वीकडेज़ में या उस ट्रैवल टाइम का यूज़ करिए फ़ोन करने में या ऐसे काम निपटाने में। इसके अलावा आप ये काम कर सकते हैं कि कोई लेक्चर जो रिकॉर्डेड हो, जिसको सुनना हो, वो सुन सकते हैं आप। देखने की ज़रूरत नहीं है, देखने में आपकी आँखें भी खराब होंगी और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो सुन सकते हैं आप, अपनी ही आवाज़ में। मान लीजिए आपने फैक्ट्स के नोट्स बनाए हुए हैं। अब फैक्ट्स याद करने, आपने इस तरह से फैक्ट्स बनाया हुआ है, मान लीजिए कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, कि उसका फैक्ट बनाया हुआ है कि नीलगिरी, और वो किस स्टेट में। तो आप बोलेंगे नीलगिरी, ब्रेक लेंगे, और उसके बाद उसका आंसर होगा। इस तरीके के जो ऑडियो नोट्स हैं वो आप खुद भी बना सकते हैं, किसी और का भी ऑडियो नोट्स यूज़ कर सकते हैं। ये एक ट्रैवल टाइम में आप एज ले सकते हैं। ट्रैवल टाइम में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तब सुनने की गलती मत कीजिए। ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरा फोकस रोड पे रखिए। लेकिन अगर कार में हैं, आप मेट्रो में हैं या किसी बस से जाते हैं, ऐसे में ट्रैवल टाइम का यूज़ आप काफ़ी कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स मैं देखता हूँ प्राइमरी के, जो करीब डेढ़ 2-2 घंटे में अपने ऑफिस पहुँचते हैं, अपने गाँव पहुँचते हैं, और वो बस से यात्रा करते हैं। तो अगर आपके पास विकल्प है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है आपको, तो बस से यात्रा करिए बाइक की जगह। ऐसा ना हो कि बाइक में 15 मिनट लग रहा हो, बस बस में 2 घंटे, तो फिर
बेटर है बाइक में यात्रा करना। लेकिन अगर बाइक में 40 मिनट लग रहा है और बस में 1 घंटा लग रहा है, तो आप बस में यात्रा कीजिए। इसमें ना तो आप कोई काम कर पाएंगे, प्लस जो पहुंचेंगे ऑफिस में तो भी थकान लगती है। आप अगर बस से जा रहे हैं तो थकान अपेक्षाकृत कम लगेगी, और वहां पे आप ऑडियो नोट सुन के अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैवल टाइम है, दिल्ली और एनसीआर में बहुत सारे लोग जो हैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे मेट्रो में रहते हैं। नोएडा से निकले, नोएडा से निकल के दिल्ली में या गुड़गांव में जॉब करनी है, तो उसका टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस टाइम में कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा ना हो कि मेट्रो में जैसे लोग किताबें लेके मोटी मोटी पढ़ने का एक भ्रम पाले रहते हैं, उस तरह के भ्रम में मत आइए, और आपकी आंखें भी खराब हो जाएंगी और फायदा कुछ मिलेगा नहीं। अखबार एक ऐसी चीज है जो आप ऑफिस में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता नहीं है, बहुत समस्याएं नहीं, तो ऑफिस में थोड़ा बहुत लंच टाइम में टाइम मिल जाता है, कुछ और समय टाइम मिल जाता है, तो आप अखबार उस समय पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ने में किसी ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं होनी है। अखबार मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप किताब पढ़ते हैं, कोई और चीज़ पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑफिसों में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ सकता है आपको। ऑफिस के टाइम में भी आप थोड़ा बहुत ऑडियो भी सुन सकते हैं। ऑडियो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप अपना काम करते करते कुछ ऑडियो सुन सकते हैं। लेकिन ट्रैवल टाइम का हमें ज़्यादा यूज करना है। ऑफिस में जो टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए, जैसे लंच के बाद मिल सकता है थोड़ा सा टाइम, वो यूज कर सकते हैं आप। गॉसिप से बचना होगा। अगर आप ऑफिस की गॉसिप में ही लगे रहेंगे तो ये टाइम नहीं मिलेगा। तो आपके पास टाइम निकालने के लिए क्या क्या चीजें हुई? एक पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण, छुट्टियों का भरपूर उपयोग करें। और छुट्टियां बहुत ज्यादा होती हैं, काफी सारी मिल जाती हैं। उसके काम दूसरी समय पे कीजिए। दूसरी चीज है लाइजनिंग। जो आप फंसे हुए हैं बहुत सारी चीजों को, उनको सीमित कीजिए, उनको पोस्टपोन कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लाइजनिंग कर नहीं रहे, लेकिन सिलेक्शन के बाद ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अभी जो लाइजनिंग करेंगे, उस लाइजनिंग से ज्यादा फायदा सिलेक्शन में होगा। तो बेटर है कि आप उस पे आइए। सोशल जो एक्टिविटीज हैं उनको सीमित कीजिए। तीसरी चीज है आपका जो ट्रैवल टाइम है, उसको यूटिलाइज कीजिए। चौथी चीज है ऑफिस में जो टाइम मिल जाए उसमें अखबार जैसी चीजें हल्का फुल्का कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे शॉपिंग है, शॉपिंग आजकल ऑनलाइन की जा सकती है। हर छोटे बड़े शहर में फ्लिपकार्ट जैसी सर्विस है, जेप्टो जैसी इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस है। तो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग बाहर जाकर करने की ज़रूरत नहीं, मॉल जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत सारे लोग जो जॉब में होते हैं, एक फिल्मों में जो दिखाया जाता है, सीरियल में दिखाया जाता है, ऐसे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि ऑफिस से आना है और सबसे पहले चाय पीते पीते टीवी देखना है। और अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बंद कीजिए। पढ़ाई करना है, पढ़ाई का भ्रम नहीं पालना है। तो मॉल जाने से बचना है आपको, कुछ समय के लिए बचना है, क्योंकि ये हर समय के लिए नहीं। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपकी प्रायोरिटी उसी पे होनी चाहिए। और ऑनलाइन शॉपिंग हमें सुविधा दे रही है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग में की जा सकती हैं। इसके बावजूद भी अगर आपकी शॉपिंग बचती है, हफ्ते में करनी है, महीने में करनी है, तो वीकडे में जाइए, कम से कम वीकेंड में नहीं जाना। वीकडे में आप 7 बजे जाइए, आपको थकान लग रही, ओके, दिक्कत नहीं। आप उस दिन नहीं पढ़ पाएंगे, अगले दिन नहीं पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि छुट्टी का दिन हमें बर्बाद नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तो टाइम मैनेजमेंट के अलावा दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं जो जॉब में पढ़ाई अच्छी हो? इसमें से एक चीज हम कर सकते हैं, ग्रुप। अगर आप कोई एक फिजिकल ग्रुप ऐसा क्रिएट कर पाए, आजकल हर शहर में लाइब्रेरीज खुल गई हैं जो रीडिंग हॉल के रूप में है, तो वहां आप जा सकते हैं रीडिंग हॉल में थोड़ी बहुत देर। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि रीडिंग हॉल में जाके आपको पढ़ना है, लेकिन आप वहां एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप तो होते हैं, लेकिन उसमें आप इंस्टॉल करेंगे, केवल इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे नॉलेज नहीं मिलना है और कोई चीज फायदा नहीं होगी। ऑफलाइन ग्रुप जो होते हैं उनसे आपको जो फायदा मिलता है वो केवल इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं मिलता है, आपको जो समस्याएं होती हैं, जो प्रेशर मैनेजमेंट होता है, निराशा से बचना है, उनमें भी ऑफलाइन ग्रुप सहायता करते हैं। अगर कोई आपका बड़ा ऑफिस है, मान लीजिए आप सचिवालय में हैं, रेलवे में हैं, और अगर आप ढूंढ सकते हैं कि आप जो सेम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कुछ और लोग उस डिपार्टमेंट में, उनके साथ ग्रुप बनाइए। तो जब वो लोग आपस में मिलोगे, जैसे मान लीजिए लंच के बाद चाय पीने जाते हैं, आप चाय जो पी रहे हैं ऑफिस में, तो अगर उन्हीं लोगों के साथ पी रहे हैं कि जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तैयारी की बातें होंगी और आपके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता रहेगा। क्योंकि तैयारी जो नहीं कर रहा है
उसके साथ ग्रुप करने में आपकी बातें जो होंगी वो काम की नहीं होंगी। तो एक कोशिश कीजिए कि एक ग्रुप क्रिएट हो, कम से कम 3-4 लोगों का, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हो। अगर आपको पीसीएस आईएएस वाले नहीं मिल रहे हैं, उसकी भी समस्या नहीं, किसी भी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है, उसके साथ भी आपका ग्रुप उतना ही फायदेमंद होगा जितना कि आईएएस पीसीएस के लिए होगा। ग्रुप का मतलब ग्रुप स्टडी नहीं, ग्रुप का मतलब है प्रेशर मैनेजमेंट, और आपका जो पेस है वो बना रहे, क्योंकि आपकी स्पीड कम ना हो जाए। ग्रुप क्या करते हैं, स्पीड बनाए रखने में आपकी सहायता करते हैं। तीसरी चीज है कि आप किसी वीकेंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे की अगर आपके पास छुट्टी है, सैटरडे संडे को कर सकते हैं, संडे का कोई बैच कर सकते हैं। डेली बैच करने में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बस आपका टाइम बर्बाद होगा। जैसे आप मान लीजिए कोई मॉर्निंग बैच करें, जैसे मान लीजिए आपने ज्वाइन किया कि हमें मेरा ऑफिस 10 बजे है और मैं 9 बजे किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग से ऑफिस जा सकता हूँ, और आपने 7 से 9 का बैच किया। आपका पूरा शेड्यूल लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि 7 से 9 आपने पढ़ तो लिया, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, कोर्स छूटेगा। जब कोर्स छूटेगा तो प्रेशर होगा, और धीरे धीरे पढ़ाई में निराशा आने लगी। बेटर तकनीक ये है कि आप वीकेंड बैच कीजिए, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। उस बैच का फायदा ये है कि आप उससे जो सीखते हैं वो तो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि आपको ग्रुप बनाना है, अगर ग्रुप नहीं बन रहा है, आपके पास कोई अवसर नहीं है, तो आप वीकेंड बैच ज्वाइन करने से भी एक ग्रुप आपको मिल सकता है, जिससे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप डेली ऑफलाइन मोड में कहीं जाते हैं, 8 8 10 15 लोगों से मिलते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं, जो कि आपकी तरह ही एक ही तरह की नाव में सवार हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको फायदा मिलता है। केवल आप कोचिंग ज्वाइन करें और इस ग्रुप का फायदा ना उठाएं तो आप बहुत ज़्यादा फायदा नहीं ले पाएंगे। मेन चीज़ है माहौल बने रहना, और इसलिए वीकेंड बैच हो सके तो ऑफलाइन बैच कीजिए। अगर आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं, जैसे नोएडा में, इलाहाबाद, लखनऊ के आसपास, जहाँ पे आपको आराम से वीकेंड बैच मिल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप दूर रह रहे हैं, मान लीजिए 50-100 किलोमीटर हैं, तो भी मैं ये कहूँगा कि आपको वीकेंड बैच में ऑफलाइन जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हर बार नहीं जा पा रहे हैं, तो महीने में 4 संडे हैं, 4 में से कम 2 बार जाने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह से ऑनलाइन पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक तीसरी बात ये हो गई कि हम लोग अपना माहौल बनाए रह सकते हैं, पढ़ाई का जो एक फोकस है वो बनाए रह सकते हैं वीकेंड बैच के द्वारा भी। 3 बातें हैं जो आप ध्यान रखते हैं, तो आप जॉब के साथ भी तैयारी आराम से कर सकते हैं। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।